हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। मैं सौरभ दुबे आपका स्वागत करता हूँ। और बच्चों, पिछली क्लास में हमने किया था एक्सरसाइज 1 और 2 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3। तो जल्दी से अपनी मैथ्स की बुक, पेन और कॉपी के साथ हो जाइए तैयार और स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो बच्चों, जब तक आप अपना मैथ की बुक और पेन कॉपी निकाल रहे हो, जब तक कुछ बातें कर लेते हैं मेरे बारे में। बच्चों, मेरा नाम सौरभ दुबे है और मैं आपका मैथ्स ट्यूटर हूं। साथ साथ में मैं बच्चों साइंस भी पढ़ाता हूं और कंपटीशन एग्जाम्स की भी तैयारी करवाता हूं बच्चों को। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल पर आए नहीं हैं, इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से बच्चों टेलीग्राम अपने फोन में डाउनलोड करो और इस चैनल को आप लोग ज्वाइन करो, क्योंकि यहां पर मिलती है आपको आपकी क्लास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक ही चैनल पर। तो ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक बच्चों, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 10.3। तो पिछली क्लासेज में हमने देखा था कि ट्रायंगल कैसे हमने बनाया था, कि ट्रायंगल में जब थ्री साइड्स, तीनों की तीनों साइड्स हमें पहले से ही पता हो तब हमने ट्रायंगल बनाया था। कैसे बनाया था एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। तो मान लो कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसको आपको कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, और इसमें AB है 3 सेंटीमीटर, BC है बच्चों 4 सेंटीमीटर और AC है 5 सेंटीमीटर। तो जो पिछली एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था बच्चों, कि तीन की तीनों साइड्स हमें पहले से ही पता थी। मतलब तीनों साइड हमें पता थी, ट्रिपल एस का मतलब तीनों साइड बच्चों हमें पता थी। हमने कैसे बनाया था, पहले तो रफ डायग्राम बना लिया था। कोई ट्रायंगल है ABC जिसमें AB है बच्चों 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर और AC जो है अपना वो कितना है 5 सेंटीमीटर। यही काम किया था ना पिछली क्लास में। अब इसको एक्चुअल में कैसे बनाना है, तो आप कोई भी एक साइड बना लो। तो एक BC बना लिया आपने, उसके बाद कंपास लेना है और B से एक कट लगा देना है। कितने सेंटीमीटर का बच्चों, 3 सेंटीमीटर का। तो B से कंपास से एक कट लगा दो, कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। और वही काम C से भी करना है। C से कितने सेंटीमीटर का कट लगेगा सर, 5 सेंटीमीटर का। तो C से एक कट लगा दो 5 सेंटीमीटर का, इसको यहां पे ज्वाइन करा दो, ये हो जाएगा A, और AC को भी ज्वाइन करा दो। तो कुछ इस प्रकार से हमने ट्रायंगल बनाया था पिछली क्लास में। तो पिछली क्लास में बच्चों हमें क्या क्या पता था, तीन की तीनों साइड्स आपको पता थी पहले से ही। लेकिन इस वाली क्लास में क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, इसमें बच्चों आपको दो साइड, केवल और केवल दो साइड पता होगी। और क्या पता होगा, एक एंगल। मतलब आज की क्लास में आपको दो साइड और एक एंगल पता होगा। क्या इतनी बात सारे बच्चे समझ गए? ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ये सब मैं हटा देता हूं, ये सब तो पुरानी बातें हैं, है ना। ये सारी तो पुरानी बातें हो चुकी हैं। तो पिछली क्लास में हमने SSS किया था, तीनों साइड पता थी। आज की क्लास में हमें SAS करना है, जिसमें दो साइड और दोनों साइड के साथ साथ एक एंगल भी हमें क्या होगा बच्चों, पता होगा। तो बहुत ही बेहतरीन, कैसे करना है आइए सीखते हैं। तो एक ट्रायंगल बनाना है बच्चों DEF। ट्रायंगल का नाम क्या है, DEF। तो पहले हम हमेशा की तरह कैसा डायग्राम बनाने वाले हैं, रफ डायग्राम। DEF कौन सा एंगल दिया है बच्चों, जो बीच में लिखा होता है वही वाला एंगल। बीच में क्या आ रहा है, EDF। बीच में क्या है, D लिखा हुआ है। तो D हम नीचे बना लो, D कहीं भी नीचे बना लो। क्यों नीचे बना लो, क्योंकि D यहां बनाओगे यहां पे एंगल बनाना पड़ेगा, है ना। तो जो एंगल आपको पता है कोशिश किया करो कि उसको कहां बनाए, नीचे। नीचे का मतलब या तो यहां बना लो या तो यहां बना लो, दोनों दोनों जगह आपका काम चल जाएगा। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो ट्रायंगल का नाम है DEF। डी हमने बना लिया, ये हो गया E और ये हो गया बच्चों हमारा F। क्लियर। एंगल D कितना है बच्चों, 90 डिग्री। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर 90 डिग्री तो लग नहीं रहा है। तो बच्चों ये तो रफ डायग्राम है ना, ये सही डायग्राम थोड़ी ना है, ये तो रफ डायग्राम है हमें समझने के लिए कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। और क्या क्या पता है हमें, DE कितना है, DE है 5 सेंटीमीटर और बच्चों DF कितना है 3 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात सारे बच्चों को पता है, क्लियर हो गई इतनी बातें? ठीक है, आइए इसको बना के देखते हैं बेहतरीन तरीके से कि कैसे इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, बेस बना लेना है। एक कोई भी साइड बना लो,
तो डी एफ बना लो सबसे पहले। आइए बनाते हैं बिल्कुल एक्चुअल तरीके से। तो बनाने के लिए आप भी निकाल लो, ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठे हो ना सारे बच्चे, जल्दी से कंपास और रूलर निकालो, और पेंसिल तो निकालना ही है। तो मैं भी निकाल लेता हूं, अपना रूलर निकाल लिया और अपना बच्चों कंपास निकाल लिया। तो सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। किसका काम कर रहे हैं, पहले हम डी एफ का। सबसे पहले डी एफ बनाएंगे बच्चों, कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। तो देखो हमने डी एफ बना दिया, कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। ये हो गया, और 3 हो जाओ, हाँ। तो ये बच्चों 3 सेंटीमीटर का हमने ये वाली लाइन बना दी डी एफ। अब इसको हटा दो, इस लाइन का नाम है बच्चों डी एफ। फिर हम क्या काम करेंगे, पहले एस बना लेना है। याद रखना इसका नाम है एस ए एस। पहले एस बना लिया। अब किसकी बारी है, ए की बारी है, एंगल की बारी है। एंगल कहां पर बन रहा है बच्चों, डी पर। तो पॉइंट डी पर यहां पर 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। आता है सबको बनाना, जिसको नहीं आता सीख लो, ये आना चाहिए, 6 क्लास में आपको सिखाया गया होगा पहले से ही, है ना। तो मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को ये आता होगा, जिसको नहीं आता वो ऐसे ही बनाएगा जैसे मैं बना रहा हूं। एक सेमी सर्कल बना लेना है आपको, और इसको बिना चेंज किए, कंपास की आर्क को चेंज नहीं करना है बच्चों, इसको बिना चेंज किए, इसको बिना चेंज किए अब हम ले आएंगे इसको यहां पर, इस वाले पॉइंट पे जहां पे कट कर रहा है, ठीक है ना। और इस पॉइंट पे लाने के बाद एक कट यहां पर लगाएंगे, एक कट इसी पर, ठीक है। ये आपको आता होगा, जिसको आता है जल्दी से 90 डिग्री बना लो, जिसको नहीं आता यहाँ पे सीखो। और बच्चों एक कट यहां पर लगाएंगे। तो ये जो पहला कट होता है ना, यहां से पहले हमने क्या किया, फिर से समझो, कंपास लिया, कोई भी आर्क ले लिया, कोई भी आर्क, और एक सेमी सर्कल बना दिया, और वही वाला आर्क लेके यहां से एक कट लगा दिया। तो ये होता है 60 डिग्री। लेकिन हमें कितना डिग्री बनाना है, हमें तो 90 डिग्री बनाना है। तो अब पहले 60 के पास रखो, इसको 60 के ऊपर रखो बच्चों, ऐसे 60 के ऊपर रख दिया, एक कट और लगा दो। तो ये कितना हो गया, 120। यहां से यहां तक 60 डिग्री, और यहां से यहां तक 60 और, तो 60 में 60 और ऐड करो, तो ये कितना हो गया, 120 डिग्री। अभी भी आपको आर्क चेंज नहीं करनी है। फिर से इसको ले आओ 60 पर, क्योंकि हमें तो 90 बनाना है। और 90 किसके किसके बीच में आता है बच्चों, 60 और 120 के बीच में। तो ये रहा 60, ये रहा 120, तो इनके बीच में बिल्कुल क्या आ जाएगा, 90। तो एक कट ऐसे लगाओ यहां से, इस पॉइंट से, और इसको इस पॉइंट पे ले आओ बच्चों, और एक कट यहां से लगाएंगे इस पॉइंट से, एक कट हम इस पॉइंट से लगाने वाले हैं। तो इसको यहां पे लाया मैं, और एक कट इस पॉइंट से ऐसे लगा दो। और जब आप इस पॉइंट को जहां पे दोनों कट हो रहे हैं, इस लाइन से ड्रॉ करोगे, तो कितने डिग्री का, कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ये 90 डिग्री का। तो स्केल तो मेरी टेढ़ी नहीं हो पाएगी, बहुत टाइम लगेगा। तो मैं कुछ और जुगाड़ कर लेता हूं, मेरे पास बहुत सारे जुगाड़ हैं। तो बच्चों हम लाइन एक ड्रॉ करेंगे यहां से यहां तक, इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, और ये बिल्कुल 90 डिग्री की होनी चाहिए। तो बना दिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन 90 डिग्री का। समझ गए। सबसे पहले क्या किया, 3 सेंटीमीटर बनाया, और उसके बाद बच्चों क्या किया, उसके बाद हमने एक लाइन बना लिया ऐसे, 90 डिग्री का एंगल बना लिया। 2 चीजों का काम हो गया, मतलब इसका काम हो चुका है, इसका भी काम हो चुका है बच्चों, इसका भी काम हो चुका है। अब किसकी बारी है, डी ई की। ई कहां पर होगा, इसी लाइन के ऊपर कहीं होगा, इसी वाले लाइन के ऊपर कहीं ई होगा। ये तो 90 डिग्री हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, और कंपास में आर्क बनाएंगे बच्चों। कंपास में आर्क भर लो, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। तो ये देखो 5 सेंटीमीटर का मैंने कंपास में आर्क ले लिया। आप स्केल की हेल्प से लेना, कंपास का टिप यहां पे रखना, और उसको फैलाना कहां तक बच्चों, यहां 5 सेंटीमीटर तक। आ रही बात समझ में। तो ये 5 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया बच्चों। अब इसको क्या करेंगे, अब इस कंपास को मैं इस पॉइंट पे लेके आऊंगा, बिल्कुल यहां पर, और इस पॉइंट पे लाने के बाद एक छोटा सा कट मार दो। मतलब यहां से लेके यहां तक ये लाइन कितने सेंटीमीटर की हो गई बच्चों, 5 सेंटीमीटर की। और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पॉइंट ई। तो देखो 3 चीजें हमें दी गई थी, और 3 की तीनों चीजों को हमने बना लिया। डी ई बन गया ये 5 सेंटीमीटर,
डी एफ बन गया बच्चों, डी एफ 3 सेंटीमीटर का ये, और ये 90 डिग्री, तीन की तीनों चीजें बन गई। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है और हमारा ट्रायंगल बनकर हो जाएगा तैयार। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई कैसे बनाना है? क्या आप भी अपनी कॉपी में बना चुके हो या बैठ के बस देख रहे थे? तो बच्चों हमेशा की तरह जैसे ही क्लास खत्म होती है, आज बस हम 3 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, जिससे कि आपको समझ में आए। एक साथ सारा बता दूंगा तो खिचड़ी बन जाएगी माइंड में, है ना। तो आज हम केवल और केवल 10.3 करेंगे, और 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलमोस्ट कर लिया है। 2 क्वेश्चन और बचेंगे, बस इतना ही करना है। लेकिन क्लास के तुरंत बाद आपको ये तीनों क्वेश्चंस अपनी कॉपी में बनाना है और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है, या आप टेलीग्राम ग्रुप पर हो तो वहां पे सेंड करना है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? ये काम हर एक बच्चा करेगा, ठीक है ना। तो आइए एक लाइन बना देते हैं और इसको ज्वाइन करा देते हैं। किसको किसको बच्चों? इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो कैसे करेंगे? इस पॉइंट पे आ गए और इस पॉइंट से बच्चों इस पॉइंट को आपको ज्वाइन करा देना है, और ये हमारा जो ट्रायंगल दिख रहा है DEF बिल्कुल सही है। आ रही बात समझ में? तो इसमें DE हमें 5 सेंटीमीटर बनाना था, DF हमें 3 सेंटीमीटर बनाना था, उनके बीच में 90 डिग्री बनाना था और इसको ज्वाइन करा देना था। कंस्ट्रक्शन लिख के भेजना। आज का आंसर सारे बच्चे कंस्ट्रक्शन लिख के भेजेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है मेरी बात ध्यान से सुनो तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, इसमें ड्रॉ अ लाइन DF। सबसे पहले क्या किया, पहला स्टेप क्या लिखोगे? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट DF कितना, DF कितना था? 3 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम आपने यही किया था ना आज, कि 3 सेंटीमीटर का DF बना लिया। दूसरा काम क्या किया था बच्चों? दूसरा काम किया था फ्रॉम पॉइंट D draw an angle of 90 degree with the help of रूलर एंड कंपास। ये रूलर हो गया एंड कंपास। दूसरा काम हमने यही किया था, यहाँ M लगा लेना। दूसरा काम हमने यही किया था कि यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। तीसरा काम क्या किया कि इसमें अपना D में 5 सेंटीमीटर का आर्क लिया और यहां से एक कट लगा दिया। तो फ्रॉम पॉइंट D cut an arc of 5 सेंटीमीटर, ठीक है, टू पॉइंट E, ठीक है, टू पॉइंट E। और फोर्थ काम जैसे यहां से 5 सेंटीमीटर का आर्क लिया जो E पे कट कर रहा है इसी लाइन को। आ रही बात समझ में? ज्वाइन अब हमने क्या किया, E और F को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन EF। फिर लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल EDF या DEF कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ट्रायंगल DEF इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये आपका पूरा बेहतरीन सा ऐसे स्टेप आपको लिखना है। स्टेप में कुछ नया नहीं करना होता बच्चों, जो आप कर रहे हैं वो ड्रॉ करते टाइम वही बातें आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देनी होती हैं। तो क्या सारे बच्चे ये काम कर पाएंगे? और सारे बच्चे क्या व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे अपना होमवर्क आज के आज सेंड करेंगे? मैं चाहता हूं बच्चों आज ही सेंड करो और तुरंत करो, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री क्या है ना, मैं सही बात बताऊं, ज्योमेट्री मैक्सिमम बच्चे एग्जाम के लास्ट टाइम में पढ़ते हैं। जब आपका एग्जाम मान लो कल परसों एग्जाम है तो आप आज पढ़ रहे हो, होता है ऐसा, क्योंकि लगता है कि आसान है और आसान होती भी है। मैं भी मानता हूं कि ज्योमेट्री आसान होती है, लेकिन आप हमेशा एग्जाम में कुछ ना कुछ गलती कर आते हो ऐसे क्वेश्चंस में। क्यों करते हो पता है? अभी मैंने बता दिया, समझ में आ गया और बहुत आसान लग रहा होगा कि करना ही क्या है। एक लाइन बना देनी है 3 सेंटीमीटर की, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना देना है, 5 सेंटीमीटर का कट मार के यहां मिला देना, बात खत्म। लेकिन करके तो नहीं देखे ना, क्या ऐसा डायग्राम बना के देखे कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स में, चाहे वो मैथ्स का कोई भी चैप्टर हो।
देख के समझना और करके समझना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो देख के समझो और उसके बाद उसको करो भी। उसके बाद देखो मैथ्स में आपके पूरे में पूरे नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा कि देख के समझ लिया, चलो समझ में आ गया, अब उसको करो। और करते टाइम कोई भी चीज मत देखो, कहीं से हेल्प मत लो। अब मान लो एक बार में नहीं हुआ, फिर से देखो और फिर से समझो और फिर से मोबाइल बंद करो और खुद से करो बिना मोबाइल देखे। जब तक आपसे ना बन जाए क्वेश्चन तब तक यही काम करो। मेहनत तो है, लेकिन मेहनत से ही कोई अच्छी चीज हासिल की जा सकती है। बिना मेहनत के तो बच्चों बस देख लिया, समझ लिया, हो गया, ठंड का मौसम है, सो जाओ। तो ये करोगे तब तो जिंदगी वैसी की वैसी रह जाएगी ना जैसी चल रही है। अगर लाइफ में कुछ चेंज चाहते हो, कुछ नया चाहते हो, तो कुछ नया करना भी तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कि बिना मेहनत के ही सब कुछ हासिल करना चाहते हो? अगर चाहते भी हो तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मेहनत करो। और सारे बच्चे आज के आज विथ स्टेप्स, ठीक है, जो भी स्टेप फॉलो कर रहे हो उसको लिख के ऐसे ही बिल्कुल करके देना है। रफ डायग्राम आपका दिखना चाहिए, एक्चुअल फिगर दिखनी चाहिए और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा होना चाहिए हर एक क्वेश्चन में। बस 3 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि ये किस ट्रायंगल का नाम है। बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, और सारे बच्चे एक बार देखो यहाँ पे, सारे बच्चे एक बार देखो यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड मतलब अगर साइड को देखा जाए तो ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं? पहला हो गया हमारा इक्विलैटरल, ये मैंने पहले भी बताया था, फिर से रिवाइज कर लो। दूसरा हो गया जो दिया है बच्चों आइसोसेलेस, और तीसरा हो गया बच्चों, तीसरा कौन सा? स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। ये 3 ट्रायंगल्स होते हैं। इक्विलैटरल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड आपस में बराबर हो, जैसे कि अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये भी बच्चों कितने सेंटीमीटर का? 6 सेंटीमीटर का। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें ओनली 2 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब 2 ही साइड्स आपस में एक दूसरे के बराबर हो। ये 5 है, ये भी 5 हो गया, और ये साइड अलग हो। तो 2 साइड अगर एक दूसरे के बराबर है, एक साइड अलग है, तो वो कैसा ट्रायंगल होता है? वो हो जाता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है ये बात? और लास्ट वाला बच्चों स्केलन ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का बनेगा कि तीनों में से तीनों साइड आपस में क्या है? बराबर नहीं है। तीनों साइड का मेजरमेंट क्या है बच्चों? अलग है। जैसे ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया बच्चों, और ये हमारा कितने सेंटीमीटर का हो गया? 5 सेंटीमीटर का। क्या ये बात एक एक बच्चे को समझ में आ गई? On the basis of side there are 3 types of triangle. First one is equilateral triangle, second isosceles triangle, and third scalene triangle. ठीक है? Equilateral triangle, a triangle in which all sides are equal to each other. ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, isosceles triangle in which only 2 sides are equal to each other. ठीक है? And third side is different. और ये नो साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब सारी की साइड, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है? मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट। हर साइड का मेजरमेंट क्या है बच्चों? अलग अलग है। क्लियर हुई बात? तो हमें कौन सा वाला बनाना है? ये वाला बनाना है। तो आइए रफ डायग्राम हमेशा की तरह पहले बनाते हैं। क्या वो चाहिए आपको? स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, फिर जल्दी से ले लो। ले लिया होगा? ठीक है, तो आइए हमेशा की तरह रफ डायग्राम बनाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले ऐसा दिखता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ट्रायंगल का नाम नहीं दिया है, आप खुद लिख लो ना। इस ट्रायंगल को जब नाम ना दे तो आप खुद लिख लिया करो अपनी मर्जी से, PQRDEF ABC XYZ कुछ भी। ठीक है ना? अब क्या बोल रहा है इसमें कि लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 6.5। जो दोनों साइड्स इक्वल है ना, ये दोनों के दोनों 6.5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर के हैं। पहली बात, ठीक है ना? कॉपी
और कंपास, रूलर, पेंसिल लेके तैयार रहना। अभी मैं बताऊंगा और मेरे साथ ही इस क्वेश्चन को आप बनाओगे। मैं बस समझाऊंगा, आप बनाओगे इसी टाइम, अभी के अभी। तो तैयार रहो लेके, पहले समझो इसको। तो क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, in which the length of each side, in which the length of each of its equal side is 6.5 सेंटीमीटर। मतलब जो दोनों साइड्स हैं दोनों कितने सेंटीमीटर की हैं, 6.5 सेंटीमीटर। और दोनों के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है 110 डिग्री। क्लियर है ये? तो ये भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह हो गया कि दो साइड्स और उनके बीच का एंगल पता है। तो बनाने का तरीका क्या था बच्चों, कैसे याद रखोगे, SAS। सबसे पहले क्या बनाओगे आप, साइड। कौन सी, कोई भी जो आपकी मर्जी हो। तो सबसे पहले हमने बना दिया, इसका काम कर लेते हैं पहले। देखो बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले AB बनाना है। क्या ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, जैसे मन करे वैसे बना लो। किसी को मन करे बिल्कुल ऐसा ही बनाना तो ऐसे बना लो AB, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि सारे बच्चे AB को ऐसे बनाओ। हम स्टार्टिंग यहीं से करते हैं ना। AB बना लो 6.5 सेंटीमीटर का स्केल से, जल्दी से सारे बच्चे ये काम कर लो। AB बनाओ 6.5 सेंटीमीटर का, जैसे मैंने बनाया है स्केल से नाप के बनाना है आपको 6.5 सेंटीमीटर का। और स्केल पे बस एक बार पेंसिल चलाया करो, ऐसे ऐसे मत किया करो। लाइन मोटी करने की कोशिश मत करो, गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा वहीं पे। पूरा डायग्राम सही है, लाइन मोटी है ज्यादा, आधा नंबर एक नंबर कट जाता है आपका, इतने से ही। तो डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, देखने में अच्छा लगे। बन गया ये 6.5 सेंटीमीटर। सारे बच्चे बनाएंगे, जो नहीं बनाएगा उसका एग्जाम में गलत हो जाएगा, है ना। तो अभी के भी प्रैक्टिस करो मेरे साथ। ये बन गया 6.5 सेंटीमीटर का। अब हमने देखा कि अब एंगल की बारी है। हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। अब हम अपने रफ डायग्राम में चेक करेंगे कि जो एंगल बन रहा है वो पॉइंट A पर बन रहा है या B पर बन रहा है। तो हमने देखा बच्चों कि ये तो पॉइंट A पर एंगल बन रहा है। तो ये है पॉइंट A और यहां पर बनाना है आपको कितना, 110 डिग्री, 110। क्या ये कंपास की हेल्प से बनाया जा सकता है? नहीं, नहीं बनाएंगे कंपास की हेल्प से। क्यों नहीं बनाएंगे मैं बता रहा हूं। कंपास की हेल्प से किसको किसको बना सकते हो, आओ सीखते हैं। कंपास की हेल्प से बच्चों, जीरो, जीरो तो कैसे भी बना सकते हो, 60, 90, पहले 60 की टेबल में 60 का डबल 120, 120 का डबल 60 का ट्रिपल 180। आ रही बात समझ में? सब में 60-60 का, 60-60 का डिफरेंस है। 60, 60 के बाद 120, 120 के बाद 180। पहले ये बना सकते हैं। अब किसको बना सकते हैं, इन दोनों के बीच में क्या आता है, 0 और 60 के बीच में 30, तो 30 भी बना सकते हो। 60 और 120 के बीच में क्या आता है, 90, 90 भी बना सकते हो आप। 120 और 180 के बीच में क्या आता है बच्चों, 120 और 60 है ना, तो 30, 150। कैसे पता चल रहा है मैं बता दे रहा हूं। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 60, 60 का कर दो आधा 30, इसमें 30 ऐड करो या इसमें से 30 माइनस करो, बीच में आ रहा है ना। अच्छा, अब किसी दो को ले लो, किसी भी दो को, इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, किसी भी दो को ले लो। उनके बीच में जो भी एंगल आ रहा है वो आप बना सकते हो। जैसे चलो हमने ले लिया, मान लो कि 60 ले लिया और 120, अच्छा ये तो ले लिया 60 और 90 ले लिया। 60 90 के बीच में बच्चों आता है 75, ये भी बना सकते हो। अगर कोई बच्चा 0 ले लिया और 90 ले लिया तो इनके बीच में आता है 45, ये भी बना सकते हो। कोई बच्चा 0 ले लिया और 45 ले लिया, इनके बीच में आता है 22.5, 22.5। तो ये सारे एंगल्स समझ रहे होंगे आप, ये सारे के सारे एंगल बच्चों आप रूलर और कंपास की हेल्प से बना सकते हैं विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर या डी, जिसको हम डी बोलते हैं चांदा। वो समझ में आ रही बात। तो ये 110 जो है, तो इसमें से अगर आपको कोई एंगल मिल रहा है, 135 भी बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं सर 135, बताओ मुझे कैसे बनाएंगे 135। तो ये किसके किसके बीच में आता है, 120, 120 और 150 के बीच में। तो देखो ये रहा 120, ये रहा 150,
इन दोनों के बीच में क्या आता है 135। अगर अगर किसी भी बच्चे को, एक भी बच्चे को रूलर और प्रोटेक्टर, मतलब अभी निकाला नहीं मैंने, स्केल और रूलर प्रोटेक्टर नहीं, स्केल और कंपास की हेल्प से एंगल बनाना नहीं आता, मतलब ये वाला विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर, मतलब रूलर होगा आपके पास, स्केल होगी और कंपास होगा, उसकी हेल्प से ये सारे एंगल अगर आपको बनाने नहीं आते तो कमेंट में बताओ, व्हाट्सएप ग्रुप पर बताओ, टेलीग्राम ग्रुप पर बताओ, उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा जिसकी हेल्प से आपको ये सारे एंगल्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सा एंगल रूलर और कंपास की हेल्प से बनाया जा सकता है। आ रही बात समझ में? ठीक है ना? तो आइए 110 बनाना, हमें 110 बनाना बच्चों। 110 यहाँ पे कौन से पॉइंट पे बनेगा 110? ए पर या बी पर? ए पर। तो ये रहा ए, यहाँ पर अपना आप डी रखो और 110 डिग्री का एक एंगल बना दो कुछ इस प्रकार का। आता है ना डी से बनाना? कैसे बनाओगे? मेरे पास तो डी बहुत भयानक सा है, आपके पास सेमी सर्कल वाला होगा और मेरे पास जो डी है ना वो सर्कल वाला है, ये वाला है ना? तो आपके पास आधा होगा, आधा मतलब ये वाली लाइन, इसके नीचे वाला नहीं होगा, तो कोई बात नहीं। आओ समझते हैं इसको कि इसकी हेल्प से 110 कैसे बनेगा। चलो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ बच्चों, इसकी हेल्प से 110 कैसे बनेगा। तो ये एक लाइन है हमारी जीरो पे जो जा रही है, ऐसे आप आओगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 110 110, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दोगे यहाँ पे, और ये वाला जो होगा पॉइंट आपका यहाँ पे, उसको इससे ज्वाइन कर लोगे, तो ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको वो कितना हो जाएगा 110। ये सारे बच्चों को आता भी होगा, ठीक है? तो इसको हटा देते हैं अभी के लिए, ठीक है? इसको हटा दिया मैंने, 110 आप एंगल बना लो। अब क्या, इसका भी काम हो गया, अब किसका काम बचा है? 6.5 का। तो पॉइंट ए पर आओ और अपने कंपास में 6.5 का आर्क ले लो और पॉइंट ए से 6.5 का एक क्या लगा दो बच्चों? कट लगा दो। फिर से बता रहा हूं क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया 6.5 सेंटीमीटर की, पॉइंट ए पर 110 डिग्री का एंगल बना दिया, क्लियर? अब पॉइंट ए से बच्चों एक आर्क लेनी है, वो आर्क कितनी बड़ी होनी चाहिए? 6.5 सेंटीमीटर की, और ऐसे यहां पे अपना कंपास रखो और 6.5 सेंटीमीटर का एक कट लगा दो। इतना करने के बाद ये वाला पॉइंट जो है वो आपका सी हो जाता है और ज्वाइन कर दो बी और सी को। तो ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया। देख लो 6.6.5 6.5 ये दोनों और 110 डिग्री का ये वाला, उन दोनों के बीच का एंगल जैसा हमें क्वेश्चन में बोल रहा था वैसा हमने बिल्कुल बना दिया। समझ में आई बात? कर लोगे ना? अभी भेजना क्लास खत्म होने के बाद, अभी मत भेजना तुरंत, क्लास खत्म होने के बाद ये वाला मुझे भेजना और तीनों ही क्वेश्चन भेजना, मैं चेक करूंगा सारे बच्चों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी विथ बीसी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। बीसी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7.5 सेंटीमीटर, एसी 5 सेंटीमीटर और एंगल सी 60। तो ध्यान से देखो, साइड और एंगल पता है, मतलब कौन सा रूल लगना है बच्चों? SAS। सबसे पहले कोई भी एक साइड बना लो। रफ डायग्राम बनाना है बिल्कुल बना लो, बहुत अच्छी बात है रफ डायग्राम बनाना। तो जो भी एंगल आपको पता है कोशिश किया करो कि वो एंगल हमारा नीचे हो, ठीक है? तो सी लिख दिया और इस ट्रायंगल का नाम ABC लिख दिया, ठीक है? ABC था, लिख दिया। BC कितना है बच्चों? 7.5 सेंटीमीटर, ये वाला अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में आपको दिया है कि BC कितना है 7.5। AC कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, और एंगल C कितना है? दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। इतनी बात क्लियर है आपको? रफ डायग्राम बनाना आ गया, ऐसे बनाना है बिल्कुल, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले किसको बनाओगे? सबसे पहले बेस लाइन को, BC को। बनाने को आप दोनों में से किसी को भी पहले बना सकते हो, लेकिन हमें सीखना है कि आसान और ऐसा तरीका जिससे कि एग्जाम में गलती ना हो। तो सबसे पहले आप बनाओगे बच्चों BC को, लाइन BC को बना लो, अपनी कॉपी में बनाओ मेरे साथ। लाइन BC को जैसे मैंने वहां लिखा वैसे ही चलो लिख लेते हैं, ऐसे भी लिखने से गलत नहीं होता, लेकिन बात वही है कि
एग्जाम में गलती ना हो और जल्दी से बन जाए, आसान तरीके से बन जाए, पूरा नंबर मिल जाए, हमें तो यही चाहिए, आपको भी यही चाहिए। ठीक है, तो ऐसे एक लाइन बनाओ BC 7.5 सेंटीमीटर का, जल्दी से। तो इसका काम हमने कर दिया, BC बना दिया 7.5 सेंटीमीटर। जल्दी से आप लोग भी बना लो, अभी के अभी, तुरंत के तुरंत सारे बच्चे बनाएंगे। मेरे साथ बनाओगे ना तो कभी भूलोगे नहीं, गारंटी है। और ये याद रखना SAS, कि अगर दो साइड एक एंगल दिया है तो कौन सा रूल लगेगा, SAS। पहले हम एक साइड कोई भी बना लेंगे, फिर एंगल बना लेंगे, और फिर तीसरी साइड बना लेंगे, बात खत्म। इतना ही करना आपको। तो बन गया होगा BC 7.5। अब ध्यान दो, हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है बच्चों C। B और C आपके पास दो पॉइंट हैं। अब मुझे बताओ जल्दी से कि जो एंगल बनाना है 60 डिग्री का, B पर बनेगा या C पर बनेगा? तो हमने देखा कि ये तो C का दिया है। इस M लिखने का मतलब समझते हो, मेजरमेंट ऑफ एंगल C। तो C पर एंगल 60 डिग्री का बनाना है, यहां पर बनाना है आपको। मैं सिखा रहा हूं सारे बच्चों को, कंपास में पेंसिल डाल लो, और कंपास कितना भी ले लो, आर्क बदलना नहीं है, जितना मन करे आप एक आर्क ले लो कंपास में। कंपास को यहां पे रखो, और एक बच्चों सेमी सर्कल बना दो, कुछ इस प्रकार का एक सेमी सर्कल बना दो। आर्क बदलना नहीं है, जो था वही रहेगा। ऐसा एक सेमी सर्कल बना दो जल्दी से। किस पॉइंट पे रहेगा आपका कंपास? यहां पर रहेगा, C पर। और बिना आर्क बदले एक बना दो सेमी सर्कल, बेहतरीन सा, जैसा मैंने बनाया है। बन गया, बन गया सारे बच्चों का। अब क्या करेंगे कि इस पॉइंट C पर बच्चों, इस पॉइंट C पर वही आर्क, बदलना नहीं है, जो यहां पे लिया था वही, बदलना बिल्कुल नहीं है। C पर रखो और एक कट लगा दो। पहला कट कितने का होता है? 60 डिग्री का। अगर यहां से दूसरा मैंने मार दिया तो 120 डिग्री का, 60 का डबल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको इस पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन बना दो, और ये एंगल कितना बन गया हमारा? 60 डिग्री का। जल्दी से सारे बच्चे कंप्लीट करो ये वाला प्रोसेस, जल्दी से। हमने इसका भी काम कर दिया, इसका भी काम कर दिया। अब बचा कौन? बचा है केवल AC। केवल और केवल AC बचा है, और AC बनाना तो बहुत आसान है। पहले इतना बन गया ना। चलो अब मेरी बात सुनो, कंपास ले लो, स्केल ले लो। ये रही आपकी स्केल, ये रही आपकी स्केल। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, आगे 5 भी लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा 15 तक, या जितनी भी बड़ी स्केल हो आपकी। हमें जो लाइन बनानी है AC, वो 5 सेंटीमीटर की है। कंपास लो अपना, कंपास का टिप जो है यहां पे रखो, और पेंसिल आपकी यहां पर आनी चाहिए 5 पर। कंपास यहां पर, पेंसिल यहां पर, मतलब एक 5 सेंटीमीटर की आपको आर्क ले लेनी है। आपको बच्चों 5 सेंटीमीटर की आर्क लेने के बाद अपना कंपास यहां पे रखो, और वही कट मार दो पेंसिल से, वही वाला 5 सेंटीमीटर का लिया और यहां रख के कट मार दिया। कर पा रहे हो ऐसा? ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या था? A, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? A, क्योंकि B और C तो हमने ऑलरेडी बना रखा है, पहले से ही बना रखा है। हमारा कौन सा पॉइंट बच रहा है? A। अब इस A को बच्चों ज्वाइन करा दो B से, और ये बन गया अपना बेहतरीन सा ट्रायंगल। ये 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना। तो तीन चीजें बनाने को बोल रहा था, ये और ये, और ये तीनों चीजें हमने बना दिया बेहतरीन तरीके से, और ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC हो गया। स्टेप्स कैसे लिखते हैं? ड्रॉ अ लाइन BC ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन BC ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। At point C, draw an angle of 60 degree with the help of ruler and compass। ठीक है ना। Mark a cut of 5 सेंटीमीटर which cut the line at point A। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? ज्वाइन AB, बात खत्म। और लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा? ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। जो आपने किया वही लिख दिया बस। अच्छा, एग्जाम में गलती क्या करते हो? फटाफट बना लिया, एकदम बढ़िया डायग्राम बनाया है, एकदम सही बनाया है। 3 नंबर का क्वेश्चन कम से कम आता है ये। स्टेप्स लिखना ही भूल गए। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखो, चाहे पेपर में बोल रहा है लिखने को, चाहे नहीं बोल रहा है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखो बच्चों, क्योंकि उसका नंबर 1 नंबर आपका कट जाएगा, 1.5 नंबर कट जाएगा पूरा काम करने के बाद भी। और वो 2-3 लाइन रटनी नहीं है। 2-3 लाइन में क्या लिखना है? जो आपने किया वही लिख देना है।
तो नंबर नहीं कटवाना है। आ रही बात समझ में? तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर लिया है। क्लास खत्म होते ही एक एक बच्चे का, जहां भी आप ज्वाइन हो, जिस ग्रुप में भी, एक एक बच्चे का मुझे क्या चाहिए, ये पूरा होमवर्क चाहिए। ठीक है ना? सारे बच्चे कर रहे हो ना? मैं चेक करूंगा, ठीक है? और जिसकी गलती होगी, जिसको इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, वो मैं बताऊंगा व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर। अगली क्लास में क्या करने वाले हैं बच्चों, ये जो 10.4 है अपना, इसमें भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है और केवल एक एक्सरसाइज ही करेंगे जिससे कि आप बढ़िया तरीके से समझ पाओ। यहां पर आज हमने क्या पढ़ा, पहली क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, ट्रायंगल की पहली क्लास में, वैसे दूसरी क्लास में, इस चैप्टर की दूसरी क्लास में, पहली क्लास में तो हमने दूसरी चीजें पढ़ी थी। एक्सरसाइज 2 में हमने पढ़ा था बच्चों कि साइड साइड साइड, तीनों साइड दी होती हैं, तब कैसे ट्रायंगल बनाते हैं। एक्सरसाइज 3 में हमने आज पढ़ा है जो, उसमें बच्चों दो साइड और उनके बीच का एक एंगल, ये पढ़ा। अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि एक साइड दिया रहेगा और दो एंगल दिए रहेंगे, तब कैसे बनाएंगे। बहुत आसान है, ठीक है? तो ये अगली क्लास में हम पढ़ रहे होंगे। क्लियर हुई बात? जितना पढ़ाया जा रहा है उतने में आपको डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और डाउट है तो उसको आप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना? और बढ़िया से तैयारी करो बच्चों, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन है आपको हर एक क्लास में पढ़ने को मिलेगा, 7th 8th 9th 10th हर जगह। तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही क्लियर लॉजिक के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं कि, देखो मैं एक एक चीज बताता भी हूं कि क्यों ऐसा बना रहे हैं, रटना नहीं है। अच्छा, रटना क्या है? रटना भी है, जो रटना होता है मैं बता देता हूं। रटना क्या है आपको, ये लाइन बस, जैसे आज जो मैंने पढ़ाया उसमें बस एक ये, क्या ये भूल जाओगे? SAS, सास, सांस बहू वाली सांस नहीं, तो SAS सिंपल सी बात है ना? ऐसे कोई भी ट्रिक बना सकते हो आप, सांस और जो भी है, या डायरेक्टली SAS कर लो, इसमें कुछ ऐसा लंबा चौड़ा तो है नहीं, कुछ कंफ्यूजिंग तो है नहीं। अच्छा, इसको रटने का फायदा क्या हुआ कि सबसे पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड बना लेना है, बस बन गया। और थोड़ी सी प्रैक्टिस, ये रटने के साथ साथ क्या कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो एक भी क्वेश्चन यहां से गलत आपके नहीं होने वाले हैं। और जो बच्चा टेलीग्राम पर भेजेगा उसका मैं दिखा दे रहा हूं, ये तो वो यहां पर भेजेगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको टेलीग्राम पे भेजना है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज नंबर 10.3 किया। कैसी रही आज की क्लास? क्या आप कर पाओगे अब एक्सरसाइज नंबर 3 बिना देखे खुद से? तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, और क्या करोगे, बोलने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन से कमेंट्स अपने करते रहिए आप। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि प्रैक्टिस 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 जरूर करो बच्चों, क्योंकि मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के मजा नहीं आता, ना मुझे आएगा ना आपको आएगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स में। तो सारे बच्चे मैथ्स में जबरदस्त प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।